हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरटीआई के बारे में, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सूचना का अधिकार। दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत वो अधिकार दिए गए हैं जो कॉमन पीपल यानी आम आदमी को पावरफुल बनाते हैं। इस एक्ट के तहत कोई भी आम आदमी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। हर एक नागरिक टैक्स का भुगतान करता है, इसलिए उसको ये पूरा अधिकार है कि वो जाने कि उसके द्वारा पे किया गया टैक्स कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इस एक्ट के तहत हर एक नागरिक को सरकार से सवाल करने की छूट दी गई है। आरटीआई ने आम आदमी को मजबूत और जागरूक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आरटीआई एक्ट देश के सभी हिस्सों में लागू है, लेकिन आपको बताते चलें कि जब ये लागू हुआ था 2005 में, तब ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। लेकिन आज के टाइम में, मतलब जब 370 हट गया है, तो जम्मू कश्मीर में भी ये कानून लागू है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरटीआई एक्ट क्या है, इसके क्या नियम है, ये कैसे फाइल की जाती है, आरटीआई के तहत आप किस किस डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और किस किस डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, आरटीआई की फ़ीस क्या होती है, आरटीआई में कोई समस्या आती है तो उसके बाद आपके पास क्या क्या लीगल रेमेडीज़ हैं, ऑनलाइन आरटीआई कैसे फाइल की जाती है, तमाम सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस कानून का मकसद सरकारी महकमों की जवाबदेही तय करना होता है और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाना होता है, ताकि करप्शन पर रोक लगाई जा सके। ये अधिकार आपको ताकतवर बनाता है। इसके लिए सरकार ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस का गठन किया है। तो गाइज, अब जान लेते हैं सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशंस के रूल क्या है। रूल नंबर फर्स्ट, ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जाएगा, उसे किसी आम व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे के स्कूल टीचर अक्सर एब्सेंट रहते हो, आपके आसपास की सड़कें खराब हालत में हो, हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटरों में डॉक्टर या दवाइयाँ ना हो, कोई अफसर काम के नाम पर आपसे रिश्वत मांग रहे हो, फिर राशन की दुकान पर आपको राशन न मिल रहा हो, प्रधानमंत्री का खर्च, राष्ट्रपति के भवन का खर्च वगैरह, ये डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो आप सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत ऐसी जानकारी ले सकते हैं। रूल नंबर 2, सिर्फ इंडियन सिटीजन यानी भारतीय नागरिक को ही इस कानून का फ़ायदा मिल सकता है। इसे विदेशी नागरिक इसमें कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। इसमें निगम, यूनियन, कंपनी वगैरह को इन्फॉर्मेशन देने का प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि ये नागरिक के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। अगर किसी निगम, यूनियन, कंपनी या एनजीओ का कर्मचारी आरटीआई दाखिल करता है तो उसे सूचना दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि उसने सूचना अपने नाम से मांगी हो, निगम या यूनियन के नाम पर नहीं। रूल नंबर 3, हर सरकारी महकमे में एक या एक से ज़्यादा अधिकारी को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि PIO के रूप में अपॉइंट करना जरूरी है। आम नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना को समय पर उपलब्ध कराना इन्हीं अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रूल नंबर 4, पब्लिक अपनी इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में मांग सकती है, जैसे कि डिस्क, टेप, रिकॉर्डर, लेटर, वीडियो वगैरह, लेकिन मांगी गई इंफॉर्मेशन उस रूप में ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए जिसमें पब्लिक डिमांड कर रही है। रूल नंबर 5, रिटेंशन पीरियड यानी जितने वक्त तक रिकॉर्ड सरकारी विभाग में रखने का प्रोविज़न है, उतने ही वक्त तक की सूचनाएं मांगी जा सकती है। रूल नंबर 6, आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन लेने के लिए 10 रुपये फीस रखी गई है। बीपीएल कार्ड वालों के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन आपको बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी आरटीआई एप्लीकेशन के साथ देनी होगी। दोस्तों, रूल नंबर 7 जो है, आरटीआई के फीस कैश, डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर द्वारा दी जा सकती है। अगर आप ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर रहे हैं तो फीस भी आपको ऑनलाइन पे करनी होगी। रूल नंबर 8, आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई इंफॉर्मेशन के लिए 30 दिन का फिक्स्ड टाइम दिया जाता है। मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, आपके आरटीआई का जवाब दे दिया जाएगा। अगर इंफॉर्मेशन पहुंचने में 30 दिन से ज़्यादा समय लगता है तो आप केंद्रीय सूचना आयोग से अपील कर सकते हैं। रूल नंबर 9, 30 दिनों से ज़्यादा टाइम हो जाने के बाद अगर आपसे दोबारा फीस या डॉक्यूमेंट की मांग की जाए तो आप इसके लिए केंद्रीय सूचना आयोग के पास अपील कर सकते हैं। रूल नंबर 10, आरटीआई के दायरे में आने वाले इन सभी विभागों से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री दफ्तर, संसद और विधानमंडल, चुनाव आयोग, सभी अदालतें, तमाम सरकारी दफ्तर से
सभी सरकारी बैंकों से, सरकारी हॉस्पिटल से, पुलिस डिपार्टमेंट से, सेना के तीनों अंगों से, सरकारी बीमा कंपनियों से, सरकारी फोन कंपनियों से, सरकार से फंडिंग पाने वाले एनजीओ, स्कूलों और कॉलेजों से भी आरटीआई के तहत आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पर ध्यान रहे, सरकारी सहायता लेने वाले स्कूलों पर यह कानून लागू होगा, लेकिन ऐसे स्कूल जो सरकार से कोई फंड या हेल्प नहीं लेते हैं, आप वहां पर आरटीआई नहीं लगा सकते हैं या आरटीआई के तहत आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, लेकिन शिक्षा विभाग के जरिए उनकी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं कि किन पर आरटीआई नहीं लागू किया जा सकता है या आरटीआई किन किन चीज़ों पे नहीं लगाया जा सकता है। 3 तरह की ऐसी जानकारियां होती हैं जो आप आरटीआई के तहत नहीं ले सकते हैं। नंबर 1, किसी भी खुफिया एजेंसी की वैसी जानकारी जिनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा व अखंडता को खतरा है। नंबर 2, दूसरे देशों के साथ भारत से जुड़े मामले की जानकारी कि आप आरटीआई के तहत जानकारी नहीं ले सकते हैं। नंबर 3, थर्ड पार्टी यानी प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट कंपनियों से, निजी कंपनियों से जुड़ी जानकारी आप आरटीआई के तहत नहीं ले सकते हैं, लेकिन सरकार के पास इन प्राइवेट सेक्टर्स की जो भी जानकारियां हैं वो आप इनसे संबंधित सरकारी विभाग से ले सकते हैं। अब समझते हैं आरटीआई लिखी कैसे जाती है। दोस्तों, सूचना पाने के लिए कोई तय प्रोफार्मा नहीं है। सादे कागज पर हाथ से भी लिख सकते हैं, आप टाइप भी करा सकते हैं। 10 रुपए की तय फीस के साथ अपने एप्लीकेशन को आप संबंधित अधिकारी के पास जमा करा सकते हैं। आप इसे हिंदी में, इंग्लिश में या फिर किसी लोकल लैंग्वेज में भी अपनी आरटीआई फाइल करा सकते हैं, बशर्ते उसमें ध्यान रखें कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो स्पष्ट होनी चाहिए कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और कितने दिनों के अंदर चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि पर्सनल डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप कौन हैं और क्यों डिटेल मांगना चाह रहे हैं इतना ज़्यादा इसके बारे में, ये सब डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको अपना पता देना होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आरटीआई के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। कीप वॉचिंग।